हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल जीपी वनली पीसीएस पर। और आज हम आपके लिए एंशियंट हिस्ट्री प्राचीन इतिहास की पार्ट 2 लेकर आए हैं, जिसमें प्राचीन इतिहास से संबंधित स्रोतों के बारे में बहुविकल्पीय प्रश्न हैं, जो कि प्रत्येक जो इतने भी लगभग एग्जाम होते हैं उन सारे एग्जामों में ये पूछे गए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये सारे एग्जामों में रिपीटेड पूछे गए क्वेश्चन हैं, जो कि बार बार पूछे जाते हैं, ऐसे प्रश्न हैं। इसलिए हम लेकर चलते हैं आपको क्वेश्चन सॉल्व करने की तरफ। पहला क्वेश्चन हम लोग का है, वेदों में किस वेद का सबसे प्राचीन माना जाता है? वेदों में भी किस वेद को सबसे प्राचीन माना जाता है? पहला है यजुर्वेद, दूसरा है सामवेद, तीसरा अथर्ववेद और चौथा है ऋग्वेद। सबसे प्राचीन माना जाता है ऋग्वेद को। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा वेद मुख्य रूप से संगीत से संबंधित है? पहला है ऑप्शन ए है ऋग्वेद, ऑप्शन बी है सामवेद, ऑप्शन सी है यजुर्वेद, ऑप्शन डी है अथर्ववेद। इसका राइट आंसर हो जाएगा सामवेद। अगले प्रश्न सॉल्व करते हैं। अगला प्रश्न है, जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऑप्शन ए है पार्श्वनाथ, ऑप्शन बी है महावीर, और ऑप्शन सी है ऋषभदेव, और ऑप्शन डी है नेमिनाथ। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी महा ऋषभदेव। महावीर 24वें तीर्थंकर थे, 24वें, और ये पार्श्वनाथ थे 23वें तीर्थंकर। अगला प्रश्न चलते हैं। अगला प्रश्न है, अथर्ववेद मुख्य रूप से किससे संबंधित है? यज्ञ से, सामाजिक और स्वास्थ्य संबंधित मंत्र से, और ये ज्ञान से और दान से। इसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक और स्वास्थ्य से संबंधित। इसमें जादू टोना का भी जिक्र है, जादू टोना का भी। ठीक ठीक है दोस्तों, इसमें जादू टोना का भी बारे में बताया गया है, भी देखिएगा एग्जाम में बहुत पूछता है। ऑप्शन 5 है, उपनिषदों में किस प्रकार के ज्ञान का वर्णन किया गया है? कर्मकांड, अध्यात्म, गणित और भूगोल। इसमें से राइट आंसर हो जाएगा अध्यात्म का। अगला प्रश्न है, जैन धर्म का प्रमुख ग्रंथ आचारांग सूत्र किससे संबंधित है? इसका ऑप्शन ए है आचार संहिता से, ऑप्शन बी है ध्यान से, सी है ज्योतिष से, और डी है युद्ध नीति से। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए आचार संहिता से। अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न देखते हैं, ऋग्वेद में किस नदी का मुख्य रूप से वर्णन किया गया है? ऑप्शन ए है गंगा, ऑप्शन बी है सरस्वती, ऑप्शन सी है गोदावरी, ऑप्शन डी है कावेरी। इसका राइट आंसर हो जाएगा सरस्वती। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद में किस प्रकार के मंत्रों का संग्रह है? यज्ञ से संबंधित, संगीत और गीत और संगीत से संबंधित, स्वास्थ्य और चिकित्सा से संबंधित, ज्ञान और विज्ञान से संबंधित। इसमें राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यज्ञ से संबंधित इसमें मंत्रों का। अगला प्रश्न है, मेगस्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में किस शासक के दरबार का वर्णन किया है? इसमें ऑप्शन ए है अशोक, बी है बिंबिसार, सी है चंद्रगुप्त मौर्य, और डी है पुष्यमित्र शुंग। इसका राइट आंसर होगा चंद्रगुप्त। राइट आंसर हो जाएगा चंद्रगुप्त। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 10 पे आते हैं, किस ग्रंथ में बौद्ध धर्म के प्रारंभिक सिद्धांतों का वर्णन किया है? बौद्ध धर्म के प्रारंभिक सिद्धांतों का वर्णन किसने किया? महाभारत में, रामायण में, त्रिपिटक में और उपनिषद में। इसमें राइट आंसर हो जाएगा त्रिपिटक। अगला प्रश्न है, ऋग्वेद का संकलन किस काल में हुआ था? वैदिक काल, उत्तर वैदिक काल, मध्यकाल, गुप्त काल। इसका राइट आंसर हो जाएगा वैदिक काल। इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, ऋग्वेद में सरस्वती को किस नाम से संबोधित किया गया है? महानदी, नदियों की माँ, अमृत नदी और धर्म नदी। इसमें से राइट आंसर हो जाएगा नदियों की माँ। नदियों की माँ कहा गया है सरस्वती नदी को ऋग्वेद में। जैन धर्म। अगला प्रश्न है,
जैन धर्म के प्रमुख ग्रंथ कल्पसूत्र, लेखक कौन है? इसमें महावीर स्वामी, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी भीष्म, ऑप्शन सी भद्रबाहु, ऑप्शन डी होगा पार्श्वनाथ। इसका राइट आंसर हो जाएगा भद्रबाहु। अगला प्रश्न देख चलते हैं। अगला प्रश्न है ऋग्वेद में कुल कितने मंत्रों का संग्रह है? 1017, ऑप्शन ए, ऑप्शन बी है 1028, ऑप्शन सी 2018 और ऑप्शन डी है 500। इसका राइट आंसर हो जाएगा 1028। 1028 इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है शतपथ ब्राह्मण किस वेद से संबंधित है? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद। इसका राइट आंसर हो जाएगा यजुर्वेद। यजुर्वेद से संबंधित है शतपथ ब्राह्मण। आचारंग सूत्र का उद्देश्य क्या है? आचारंग सूत्र का उद्देश्य ऑप्शन ए है भक्ति का प्रचार करना, ऑप्शन बी है शास्त्रों का अध्ययन करना, ऑप्शन सी है मुनियों का आचरण, ऑप्शन डी है क्या नाम है राज्य का प्रबंधन। तो इसका ऑप्शन सी हो जाएगा राइट आंसर, मुनियों का आचरण। ऑप्शन क्वेश्चन नंबर 17, किस देश विदेशी यात्री ने चंद्रगुप्त मौर्य के काल में भारत का यात्रा किया था? ऑप्शन ए है फाहियान, ऑप्शन बी है मेगस्थनीज, ऑप्शन सी है हेनसांग, ऑप्शन डी है इबन बतूता। मेगस्थनीज गुप्त काल में, तो गुप्त काल में फाहियान चंद्रगुप्त मौर्य के शासन काल में इसने भारत का भ्रमण किया था। अगला प्रश्न है उपनिषदों की संख्या कितनी मानी जाती है? इसमें ऑप्शन ए है 108, ऑप्शन बी है 1000, ऑप्शन सी है 33 और ऑप्शन डी है 18। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 108। अगला प्रश्न है जैन धर्म में त्रिरत्न क्या है? ऑप्शन ए है सही विचार, सही ज्ञान और सही आचरण, ऑप्शन बी है धर्म धन काम, ऑप्शन सी है ज्ञान भक्ति कर्म और ऑप्शन डी है भक्ति कर्म मुक्ति। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए सही विचार, सही ज्ञान और सही आचरण। अगला प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है यजुर्वेद में मुख्य रूप से क्या वर्णित है? चिकित्सा का, यज्ञ पद्धति अनुष्ठान का, भक्ति का, नाट्य कला का। इसका आंसर आप लोग कमेंट में देंगे। इसका आंसर आप लोग कमेंट में दीजिएगा और अच्छा लगे तो मेरे वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगले पार्ट में मिलते हैं, तब तक के लिए बाय। जय हिंद, जय भारत।